हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट करण ढिड़ई और आज हम बात करने वाले हैं करियर के बारे में। करियर के बारे में हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आई बटन में ड्रॉप करने वाला। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके 10th हाउस लॉर्ड अलग अलग हाउसेज में कैसे बिहेव करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेकर आते हैं कि अगर आपके 10th हाउस लॉर्ड आपकी कुंडली के पहले भाव में आके बैठ जाते हैं, अगर वे पहले भाव में आके बैठ गए हैं तो निश्चित ही आप अपने ही नाम से पैसा कमाएंगे, आप अपने ही नाम से जाने जाएंगे और आपके क्लाइंट्स किसी और व्यक्ति के साथ डील ही नहीं करना पसंद करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपके साथ डील करना पसंद करते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो डोमिनेंस है एक रूम में एंटर करने के बाद, वो एक अलग ही ऑरा होता है और उसी के कारण सारे के सारे क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली आपकी तरफ टिंट होते जाते हैं। इसी के साथ अगर आपके 10th हाउस लॉर्ड आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में आके बैठते हैं, सेकंड हाउस में आके बैठते हैं, अगर सेकंड हाउस में आके बैठ गए हैं तो निश्चित ही आप फैमिली बिजनेस में या कंसल्टेंसी टाइप्स बिजनेस के अंदर ही अच्छा सपोर्ट कर रहे होंगे। उसका रीज़न एक ये भी है कि ये जो घर है, ये है आपकी वाणी का, आपके बातों का, आपके बोलने का, साथ ही साथ आपकी फैमिली का। तो फैमिली के साथ टाइज भी स्ट्रांग होने वाले हैं और फैमिली वालों का स्टेक भी होने वाला है आपके काम के अंदर। तो शायद ये भी हो सकता है कि इनिशियली आपने जो काम शुरू करा हो या कोई बिजनेस शुरू करा हो, उसके अंदर आपको आपके घर वालों ने मोटिवेट करा हो या उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करा हो आपके बिजनेस के अंदर। यहीं से एक चीज़ का और ध्यान देना है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो, कि यहाँ पर अगर कोई गर्म तासीर का प्लैनेट आके बैठ जाता है तो थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल रखें। हाँ, करियर के लिए तो बहुत अच्छा ही रहेगा, लेकिन फैमिली टाइज के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। एग्जाम्पल, यहाँ पर सूर्यदेव आकर बैठ जाते हैं तो सूर्यदेव थोड़े से गर्म स्वभाव के होते हैं। इसी चक्कर के अंदर आप कई बार कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हो, कुछ ऐसी चीज़ें कह जाते हो जो आप बिलीव नहीं करते, जो आप मानते नहीं, लेकिन गुस्से में और जल्दी में आप ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बोल जाते हो के। तो इसीलिए अपने मन को शांत रखना, थोड़ा ठंडा रहना बहुत बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है यहाँ पर। सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं और सेकंड हाउस की बात करते हुए फाइनेंसेस की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। फाइनेंसेस के अंदर भी बहुत अच्छा योगदान यहाँ से मिलता है। अगर आपका 10th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में आके बैठ गया है तो आप री इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत स्टेबल ही आता है लाइफ के अंदर, लेकिन उसकी री इन्वेस्टमेंट, मनी को मल्टीप्लाई करना एक आर्ट है, एक स्किल है जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आता होता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं यहाँ पर कि जब भी प्रॉब्लम के टाइम्स आते हैं करियर के अंदर स्पेसिफिकली, तो बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी फैमिली आपको सपोर्ट देती है, आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली आपका हाथ थामने आगे आती है। मूव करते हैं, अगर यही 10th हाउस लॉर्ड आकर आपकी कुंडली के 3rd हाउस में आके बैठ जाते हैं, सॉरी, 3rd हाउस में बैठने के साथ एक कर्म भाव का स्वामी दूसरे कर्म भाव में आके बैठ गया, एक उपंचय हाउस का स्वामी आके दूसरे उपंचय हाउस में आके बैठ गया है। उपंचय हाउसेस वो हाउसेस होते हैं जो हाउसेस विद टाइम विद लाइफ इम्प्रूव होते जाते हैं। अगर आपको पंचय हाउसेस को समझना है तो मैंने उन पर भी एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी आई बटन में चेक कर सकते हैं। मूव करते हैं, अगर उपंचय हाउस का लॉर्ड यानी 10th हाउस का लॉर्ड आके 3rd हाउस में आके बैठ जाता है तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है, क्योंकि ये दोनों ही हाउसेस विद टाइम लाइफ के अंदर इम्प्रूव होने वाले होते हैं। ये दोनों ही हाउसेस इस तरीके के हैं, इस स्टेबिलिटी के हैं कि आप आज इसके अंदर अपनी मेहनत डालना शुरू करिए, आप आज गुड़ डालना शुरू करिए, आप आज मीठा डालना शुरू करिए और आपको फल इतना मीठा मिलेगा, पर मिलेगा वक्त के बाद, मिलेगा मेहनत के बाद, लगन के बाद और टाइम के बाद। और यदि यहाँ पर जो प्लैनेट आकर बैठता है वो शनिदेव हो जाते हैं तो मेहनत दुगनी हो जाती है, मेहनत लंबी हो जाती है और मेहनत आपको बहुत अच्छे, बहुत उम्दा और बहुत हाई लेवल रिजल्ट्स दे सकती है। यहाँ पर अब अगर 10th हाउस का लॉर्ड आके यहाँ पर बैठता है, ऑब्वियसली आप सेल्स या मार्केटिंग के अंदर
जॉब कर रहे होंगे या अपना बिजनेस रन कर रहे होंगे। यहाँ पर अगर आपके 10th हाउस के लॉर्ड आके बैठ जाते हैं तो क्लाइंट आपके बिना किसी और व्यक्ति को ट्रस्ट नहीं करते होंगे इजीली, और आपके साथ भी एक ऐसी बॉन्ड होगी जिसके अंदर वो खुलकर अपनी नीड्स आपके साथ शेयर करते होंगे। अब खुलकर नीड्स शेयर करने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि सपोज कर लीजिए कि एक क्लाइंट है, एक क्लाइंट को कुछ इलीगल सोर्स ऑफ मनी से पैसा आया है और वो उसको इन्वेस्ट करना चाहता है और आप इन्वेस्टमेंट के अंदर हैं, तो क्लाइंट आपको सब कुछ सच बता देगा। ऐसे ऐसे राज भी बता देते हैं क्लाइंट्स यहाँ पर अपने, जो आप सोच नहीं सकते। लेकिन अब आपको भी वहाँ पर उनके साथ थोड़ी लॉयल्टी रखनी पड़ती है, उनके साथ एक बॉन्ड रखनी पड़ती है, एक ट्रस्ट की बॉन्ड बना के ही चलना पड़ता है। नहीं तो कब ये चीज़ बैकफायर हो जाए, कब वो क्लाइंट भाग जाए, ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है। वैसे 99% ये प्लेसमेंट बहुत बहुत अच्छी मानी गई है और करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा स्टेबल मानी गई है, क्योंकि आप एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखते हैं कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ। हाँ, ये हो सकता है कि एफर्ट इनिशियली ज़्यादा लग रहा हो और ग्रोथ कम आ रही हो, बट लेटर स्टेजेस में एफर्ट कम लग रहा होगा और ग्रोथ ज़्यादा आ रही हो। मूव करते हैं, अगर यही 10th हाउस का लॉर्ड बिल्कुल अपने से 7वीं जगह पर आके बैठ जाता है, 7वीं जगह पर बैठकर ये अपने ही घर पे दृष्टि भी डाल रहा है, 4th हाउस में आकर, चतुर्थ भाव में आकर, तो वहां से ये अपने ही घर पे 10वें भाव पे दृष्टि भी डाल रहा है। अपने भाव पर दृष्टि डाल रहा है तो बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट बन चुकी है अब ये, क्योंकि ये यहाँ से ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉमिस करता है लाइफ के अंदर। यहाँ से ये बैठकर एक ऐसा लाइफस्टाइल प्रॉमिस करता है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि एक लग्जरी के हाउस में आकर आपका कर्म का स्वामी बैठ गया है। और लग्जरी के हाउस में बैठने से ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा आपको बहुत लंबे पीरियड तक। जैसे ये व्यक्ति बहुत अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है रियल एस्टेट का, ये अपनी माता के नाम पर बिजनेस रन कर सकते हैं, ये अपनी माता के साथ एक बॉन्ड स्टेबली रन कर सकते हैं। और ये प्लेसमेंट इतनी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है कि आप ये देख लीजिए कि जो भी डिज़ायर हो वो आज नहीं तो कल पूरी ज़रूर ही होनी है, इसमें कोई डिनाइल्स नहीं है। और माता बच्चे के करियर को लेकर बहुत सपोर्टिव होती है। मोस्टली केसेस में देखा गया है कि अगर बच्चा किसी बिजनेस में है, अगर बच्चा किसी ऐसे काम में है जो पहले खानदान में किसी और में नहीं करा था, तो वो काम माता ने ही फोर्स करा है, वो काम माता ने ही उस बच्चे को उसमें डाला है। हाँ, 3rd हाउस के अंदर भी एक चीज़ मैं बताना भूल गया था। 3rd हाउस का अंदर अगर 10th हाउस का लॉर्ड आके बैठ जाता है तो आप बहुत करेजियस बन जाते हैं, आप रिस्क टेकर बन जाते हैं, आप बहुत इजीली स्टार्टअप्स में एंटर कर सकते हैं। आप ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स में एंटर कर सकते हैं जहाँ पर यूजुअली नॉर्मली लोगों की हिम्मत भी नहीं होती। लोग हिम्मत नहीं कर पाते कि मैं इतना बड़ा रिस्क ले सकूं, मैं इतना बड़ा पंगा ले सकूं, और आप वो पंगा लेकर उस पंगे को बहुत अच्छे से बखूबी निभा कर और बहुत अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर कर आप बाहर निकलते हैं, मूव करते हैं। यही 10th हाउस अगर आपकी कुंडली के 5th हाउस में आके बैठ जाता है, 5th हाउस में बैठने के साथ यहाँ पर एक ऐसी पोजिशनिंग बन जाती है, एक ऐसी स्टेबल पोजिशनिंग बन जाती है कि आप री इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं। ऑप्शंस, फ्यूचर्स, स्टॉक्स, ये सब आपका डेली का रूटीन बन जाता है। और अगर ये तो है ही है, इसके साथ साथ आप कई नई जगहों पर भी अपना लक आजमाते रहते हैं। यहाँ पर बैठने के साथ मैं इसको लक आजमाना थोड़ा कम और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कहना प्रेफर करूँगा, क्योंकि आप वो पंगे ले रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं जो शायद कोई और आपके नोन में, आपके रिलेटिव्स में या आपकी फैमिली में कोई करता होगा। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि अगर आपका 10वें भाव का स्वामी पंचम भाव में आके बैठ जाता है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और लॉन्ग टर्म गेन वाली पोजीशन बन जाती है।
लॉन्ग टर्म गेन इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप आज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आप आज लगा रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स आपको थोड़े टाइम बाद दिखेंगे, क्योंकि आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। आप सीधा रैंडमली नहीं घुस जाते उस चीज के अंदर। रैंडमली घुसेंगे तो वो जुआ है, और जुआ आप नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता है गेम क्या है, आपको पता है गेम कैसे चलती है, आपको पता है गेम कैसे इम्प्रूव करनी है और कैसे गेम पे विजय पानी है। मूव करते हैं। अगर 10वें भाव का स्वामी 6th हाउस में आके बैठ जाता है, वकील बनने के लिए बहुत अच्छा योग है। वकील और कुछ ऐसी पोजीशंस जो होती हैं जिसमें आप लीगल दाव पेच से सामने वाले की हेल्प कर सकते हैं, एक लीगल कंसल्टेंट बन सकते हैं, एक लीगल हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं किसी व्यक्ति का। ये पोजीशंस के लिए ये जगह, ये घर बहुत स्टेबल है, क्योंकि आप यहाँ पर 10वें भाव के स्वामी को जितनी हो सके उतनी जंग ला के दें, जितनी हो सके उतनी लड़ाइयाँ ला के दें, वो उन्हें बखूबी निभाएगा, वो उन्हें बखूबी निभाएगा, वो उन्हें स्टेबली चलाएगा, वो उन्हें उतना ही अच्छे तरीके से करेगा जितना आपने सोचा नहीं होगा। और ग्रेव आपको सफलता, स्टेबिलिटी, ऊंचाई बहुत बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाली है। यहीं पर एक चीज का और ध्यान देना है कि अगर आपका 10वें भाव का स्वामी 6ठे घर में आके बैठ जाता है, तो कई बार ये देखा होगा कि आपके जो एनिमीज हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, इसलिए आप ये फाइनेंशियल गेन्स पे फोकस नहीं कर पाते और अपनी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स पे फोकस नहीं कर पाते। आपका हर टाइम दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपने एनिमी में लगा रहता है। ये एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात है। मूव करते हैं अगली प्लेसमेंट पर। अगर आपके 10th हाउस के लॉर्ड आपके 7th हाउस में आके बैठ जाते हैं, निश्चित रूप से आप बिजनेस ही करेंगे, बिजनेस ही करेंगे, और बिजनेस भी इतना जबरदस्त करेंगे, इतना बढ़िया करेंगे, कोई हद नहीं होगी, कोई सीमा नहीं होनी उस चीज की। और क्यों करेंगे? क्योंकि आपके एक करण जो स्वामी आके बिजनेस के घर में आके बैठ गए हैं, और बिजनेस स्टार्ट कब होगा? हाउस के आने के बाद, क्योंकि ये हाउस ही एक्टिवेट तब होता है जब आपकी लाइफ में आपकी स्पाउस आ जाती है। स्पाउस के आते सार ही बहुत ज़्यादा स्टेबल बिजनेस दिखेगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल करियर दिखेगा। ये तब भी हो सकता है अगर आपका 10th हाउस लॉर्ड 7th हाउस को देख रहा हो, एस्पेक्ट पड़ जाए उसका। अगर उसका एस्पेक्ट पड़ जाए इस घर पे, तो बहुत बहुत अच्छा फ्यूचर आपके पास है। आप बहुत अच्छे फ्यूचर के साथ, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी के साथ आपको फील होगा। हाँ, मैं जानता हूँ अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो अभी शायद आप तो मेरी बातों से आप इतना रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि अभी आपका 10वें भाव का स्वामी जागा नहीं गए। लेकिन उसके जागने का इंतजार करें, शादी की वेट करें। जिस दिन शादी हो गई, जिस दिन वो जाग गया, बीपी गरेवाल जी की कुंडली के अंदर ऐसा योग बनता है। शादी से पहले उनके सारे गाने फ्लॉप थे, सब कुछ फ्लॉप था। उन्होंने खुद कहा है कि 6 महीने पहले रिलीज करा हुआ सॉन्ग मेरा, जो बिल्कुल भी चल नहीं रहा था, मेरी एंगेजमेंट के बाद अचानक से सुपर डुपर हिट चला गया और बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में चला गया। वो गाना था फुलकारी। ऐसे ही मिरेकल्स के लिए आप अपनी स्पाउस का वेट करिए, क्योंकि वो जिस दिन आ गई आपकी लाइफ के अंदर, आपको बहुत बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। और आपका जो मैक्सिमम टाइम होगा, मैक्सिमम एनर्जी होगी, वो इसी जोन में बिजनेस पार्टनरशिप्स और स्पाउस, इन सबको मैनेज करने में, इन सबको स्मूथली चलाने में ही लगा करेगी, हर टाइम, बार बार, लगातार। क्योंकि आप ऐसी चीज़ों पे फोकस करेंगे, आप ऐसी चीज़ों पे ध्यान देंगे, जो चीज़ें आप चाहें या ना चाहें, वो आपको आपके बिजनेस से लिंक ऑटोमेटिकली कर देगी, आपको आपके स्पाउस से लिंक ऑटोमेटिकली कर देंगी। बच्चों पे भी ध्यान दिया जाता है, पर वाया स्पाउस दिया जाता है। फिर स्पाउस बोलेगी कि आप आइए, या स्पाउस बोलेगा कि आप घर पर आइए और आप देखिए अभी बच्चे नहीं, इसके मार्क्स कम आए हैं, इसने ध्यान कम दिया है। तो ऐसी चीज़ों के साथ बच्चों पे ध्यान भी चल जाता है, क्योंकि वो ध्यान स्पाउस डायरेक्ट कर रहा है। अगर आपका स्पाउस वो ध्यान डायरेक्ट कर रहा है, अगर आपका ध्यान वो स्पाउस वहाँ पे मूव करवा रहा है, तो आपका ध्यान वहाँ पर ज़्यादा जाएगा। ये था हमारा आज का वीडियो। ये है इस वीडियो का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट लेकर मैं जल्दी ही आऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।